आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग अपने स्टैटिक जीएस की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत के प्रमुख विदेशी यात्री, और ये यात्री कब आए हैं, किसके शासन काल में आए हैं और ये किस देश से आए हुए हैं, इसका सारा विस्तृत वर्णन आप YouTube पर सबसे पहली बार आप देखेंगे कि बिल्कुल विधिवत तरीके से प्रारंभ से लेकर के अंत तक के सभी यात्रियों की हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि मध्यकाल में केवल आए विदेशी यात्रियों का वर्णन आप लोग देखते हो, फिर देखते हो कि प्राचीन काल में आए हुए विदेशियों का वर्णन देखते हो, मगर आप अपने YouTube चैनल पर एक बार प्रारंभ से लेकर के अपने इतिहास में अंत तक के सभी आए हुए विदेशी यात्रियों का जो स्टैटिक का टॉपिक है, आप आज इसे पूरा करिए। बिल्कुल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सभी प्रकार की जो जानकारी और वीडियो आप तक पहुंचते रहें और अधिक से अधिक इसे पसंद आए, और अगर समझ में आए तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बिल्कुल चलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अपने भारत में अगर कोई पहला यात्री विदेश से आया था तो कौन आया था, याद रखेंगे नंबर 1 पर हम आपको लेके चलते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की ओर लेके चलते हैं। भारत आने वाला ये पहला यात्री था। ये किसके समय में भारत आया था, तो अपने भारत में ये वास्तव में यूनान से आया था। किस देश से आया था? यूनान से आया था। और यूनान से आया हुआ यात्री किसके समय में? चंद्रगुप्त, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल ग्राफिक रूप में हम आपको बिल्कुल समझाएंगे प्रारंभ से लेकर के बिल्कुल इतिहास के अंत तक के सभी विदेशी यात्रियों को आज एक साथ आप देखें अपने चैनल पर। कि जैसे कि आपने देखा कि मेगस्थनीज कौन था, तो मेगस्थनीज वो था जिसने इंडिका नामक रचना लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए इसने यह रचना लिखी थी। ये कहाँ का यात्री था? तो यूनान का यात्री था, जो कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे यात्री की, बात करते हैं फाहियान की बात करते हैं। फाहियान की बात करते हैं। फाहियान जो यहाँ पर शासक था, ये कहाँ का था? ये यात्री जो था, अगर इसके बारे में हम एक शब्द लिख लें, कौन सा? ये शब्द, तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि यात्री थे, ये विदेशी यात्री थे, भारत आए थे। तो ये कहाँ से आया था? ये चीन से आया था, चीनी यात्री था। और अब यह किसके समय में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि पूरा का पूरा नाम चंद्रगुप्त, जिसे हम द्वितीय कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम, एक उपनाम है विक्रमादित्य। बिल्कुल ये शब्द याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के नाम से जिसे जाना जाता है, इसके समय में ये राजा आया था। और अगर हम आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे नंबर की ओर चलते हैं, नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये फाहियान के बाद बात करते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो यात्री था, ये कहाँ से आया था? ये भी चीनी यात्री था। और किसके समय में भारत आया था? तो बिल्कुल जरूर ध्यान रखेंगे, यह ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन जो थे, हमारे पुष्यभूति वंश के राजा हुआ करते थे। पुष्यभूति वंश के ही राजा थे, जो कि हर्ष के नाम से जाने जाते थे। इनके शासनकाल में यह यात्री भारत आया था। और अगर हम आगे देखेंगे, इसके जस्ट बाद की बात करेंगे, अल मसूदी। तो अगले 4 नंबर पे हम लोग चलते हैं। कौन है? अल मसूदी। अल मसूदी ये जो यात्री था, तो सबसे पहले याद कर लीजिए, अल मसूदी यात्री आया कहाँ से था? तो ये बगदाद का यात्री था। कहाँ का यात्री था? बगदाद निवासी था। बिल्कुल इस शब्द को जरूर याद रखेंगे, ये बगदाद का निवासी था, जो कि किसके समय में अपने भारत आया था? तो ये राजा जरूर याद रखेंगे, राजा महिपाल। कौन था? राजा महिपाल। राजा महिपाल किसी और वंश का राजा नहीं था, ये वर्धन वंश का ही, यानी पुष्यभूति वंश का ही एक राजा था, जो कि राजा महिपाल, जिसके शासनकाल में ये बगदाद से आया हुआ विदेशी यात्री आया था। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले नंबर की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। अपने नए यात्री को देखते हैं, और यात्री आपका कौन है? जिसे इत सिंह कहा जाता है। क्या याद रखेंगे? इत सिंह। इत सिंह। इत सिंह कहाँ का यात्री था? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इत सिंह जो यात्री था,
वो मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो चीन से आया हुआ यात्री था और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ध्यान रखेंगे, चीन से आया हुआ यात्री था और यह किसके समय में, ये चंद्रगुप्त जिसे हम लोग द्वितीय कहते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं अगले की तरफ, तो अब हम बात करते हैं 6 नंबर पे अलबरूनी। इस यात्री की बात करते हैं तो अलबरूनी ये कहाँ से आया था, तो ये अगर हम लोग देखें तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ, गजनी यानी अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान जिसे हम कहते हैं, अफगानिस्तान से आया था। और ये किसके साथ आया था, तो ये जरूर याद रखेंगे, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। यह एक आक्रमणकारी के साथ आया था, तो तत्कालिक राजा का नाम आपको नहीं याद करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फिरदौसी का नाम आप देखेंगे। अगले नंबर पे आप जल्दी से बिल्कुल आगे बढ़े हम लोग, ये नंबर कौन सा है, फिरदौसी। ये भी बिल्कुल सब कुछ यही करना है आपको, बिल्कुल कोई आगे पीछे नहीं करना है, ये इनके साथ ही आया हुआ यात्री था। इसके बाद भी अगर हम बात करें तो 8 नंबर पे जैसे नाम आप याद रखेंगे, उत्बी के बाद बैहाकी के बाद फारूकी। देखें यहाँ पर 3 विदेशी यात्री जो अपने भारत में एक लेखक के रूप में आए थे, वो कहाँ से आए थे, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं याद करना है। इन यात्रियों में आपको किसी राजा का नाम नहीं याद करना है कि किसी राजा का नाम आपको याद करना पड़े। चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर पे चलते हैं, 9 नंबर पे इब्न बतूता। वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, वेरी मोस्ट, यानी कि मोरक्को का यात्री था, मोरक्को जिसे क्या कहते हैं, मोरक्को का यात्री था। और किसके समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी मोस्ट में एक टॉपिक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासन काल में आया था। उसके बाद हम मार्को पोलो की बात करते हैं, मार्को पोलो। अगला कौन सा यात्री भारत आया था, तो बिल्कुल याद रखेंगे, मार्को पोलो यात्री था। ये जो यात्री था अगर हम इसकी बात करें तो अपने भारत के पांड्य वंश के समय में आया था, जो इटली का यात्री था, इटली का यात्री था। और पांड्य वंश के जो राजा थे, पांड्य वंश के राजाओं के समय में आया था, इसलिए कई राजाओं का नाम होने के कारण नाम नहीं लिखे जाते हैं, तो पांड्य वंश ही आपको याद करना। इसके बाद आपको याद करना, निकोलो कोंटी भी इटली का यात्री था, वेरी मोस्ट है, पेपर में पूछा जा चुका है पिछली बार, जो आपके डिफेंस रहे हैं। आपको क्या याद करना है, निकोलो कोंटी ये जो था, ये कहाँ का था, ये भी इटली का यात्री था। और इसे याद रखना है कृष्णदेव राय। कैसे याद रखना, कृष्णदेव राय जो आपके थे प्रथम थे, उनके समय में आया था, कृष्णदेव राय के समय में ये अपने यहाँ पर भारत में आया हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक, यह भी ये कहाँ का था, तो अब्दुल रज्जाक जो था वो ईरान का था, यानी अब्दुल रज्जाक विदेशी यात्री कहाँ का था, ईरान का यात्री था। और अब्दुल रज्जाक के बारे में अगर आप देखोगे तो किसके समय में आया था, ये आपके देवराय द्वितीय कर दो, कुछ नहीं करना है, यानी कि कृष्णदेव राय डैश द्वितीय के समय में आया था। इसको बस इतना जरूर आप कर दीजिएगा, कृष्णदेव राय द्वितीय, यानी कि पूरा नाम आप ध्यान रखेंगे यही रहेगा और यह द्वितीय कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे जिसे हम बोलते हैं एंड्यू आर्डो एक यात्री था, नंबर ये है 11 नंबर का, एंड्यू आर्डो के नाम से जाना जाता है, एंड्यू आर्डो कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, गलती ना करें। एंड्यू आर्डो ये यात्री, अगर हम इसके बाद में देखेंगे, ये यात्री वास्तव में देखा जाए तो मूल रूप से पुर्तगाली यात्री था, परंतु अगर इसकी बात की जाए तो यह भी बिल्कुल कृष्णदेव राय द्वितीय के समय में आया था, पुर्तगाली यात्री था। ये किसके समय में आया था, ये भी कृष्णदेव राय
द्वितीय के समय में। बिल्कुल भाई, इस क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एंड्यूआर्डो के नाम से जाना जाता है। यह एक अपभ्रंशिक शब्द है क्योंकि ये अपने भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ के शब्दों में कभी कभी मीनिंग की जो है अंतर बन जाते हैं। तो बिल्कुल जरूर ध्यान रखेंगे। ये कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। और फिर हम लोग बात करते हैं नूनिज, पुर्तगाली यात्री था जो अच्युत देव राय के समय में आया था। कौन? नूनिज। 14 नंबर पे हम देखेंगे अपना कौन सा? नूनिज यात्री था। ये कहाँ का था? तो ध्यान रखेंगे ये पुर्तगाल का यात्री था। अच्युत देव राय कहाँ का था? पुर्तगाल का ही यात्री था। पुर्तगाल का ही यात्री था। और ये किसके समय में? अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के समय में अपने भारत आया हुआ था। बिल्कुल ध्यान रखें, अच्युत देव राय। इसके बाद रॉल्फ फिच, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है भाई, पेपरों में बहुत बार पूछा जा चुका है। रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच किसके समय में आया था? रॉल्फ फिच भारत आने वाला, सब लोग याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, भारत आने वाला प्रथम कौन सा? प्रथम अंग्रेज। प्रथम अंग्रेज, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? रॉल्फ फिच है, जो कि अकबर के समय में भारत आया था। मुगल वंश के हमारे राजा जो अकबर थे, उनके समय में रॉल्फ फिच आया था। अब हम लोग बात करते हैं 16 नंबर पे अपने कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो ये भी क्या थे? ये भी अंग्रेज ही थे। और कैप्टन हॉकिंस किसके समय में आए थे वो भी आपको ध्यान रखना होगा भाई, जहांगीर के समय में आए थे। ध्यान रखना भाई, जहांगीर, क्योंकि अंतिम घड़ियां उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों के लिए बिल्कुल अंतिम घड़ियां बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को याद करेंगे तो आप बिल्कुल 100% आप पास होंगे। बिल्कुल चलते हैं हम लोग कैप्टन हॉकिंस के बाद अपने नए यात्री पे। विलियम फिच कहा जाता है, अंग्रेज यात्री था। कौन था? विलियम फिच। विलियम फिच ये भी एक अंग्रेज यात्री था और यह भी जहांगीर के समय में आपको याद कर लेना है, यानी कि जहांगीर के समय में भारत आया था। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विलियम फिच के बाद अगर हम लोग देखें कि विलियम फिच के बाद सर टॉमस रो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो की बात करेंगे। ये सर टॉमस रो अंग्रेज ही था। ये किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। एक बात जरूर हमारे बच्चे सभी याद रखेंगे कि जैसे क्वेश्चन आपका बनता है, भारत में जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंग्रेज कौन था? तो बिल्कुल बेटा यही याद कर लीजिए, किस अंग्रेज ने भारत के जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करी थी? तो सर टॉमस रो ये वो अंग्रेज यात्री है जिसने जहांगीर से भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। जबकि जो कैप्टन हॉकिंस थे ये असफल हो गए थे, इनको अनुमति नहीं मिल पाई थी। अब इसके बाद टॉमस रो के बाद एडवर्ड टेरी की बात कर लें। बिल्कुल 18 नंबर के बाद 19 नंबर पे एडवर्ड टेरी। एडवर्ड जो टेरी थे ये कहाँ के थे? ये भी अंग्रेज यात्री थे और ये भी जहांगीर के समय में आए थे। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि जब व्यापार की अनुमति भारत में मिल गई तो उसके बाद देखो कितने ऊपर से नीचे आप देख पा रहे हैं कि कितने विदेशी यात्री भारत की तरफ अपने व्यापार का रुझान करते हुए उसका ज्ञान लेने के लिए कि भारत में किस जगह कौन सा व्यवसाय करना, कौन सा व्यापार करना ज़्यादा उचित रहेगा, उसकी कोठियाँ कहाँ होनी चाहिए, उसके लिए व्यवसाय कहाँ से शुरू होना चाहिए, इन सब के लिए इन बड़े बड़े विद्वानों को भारत अंग्रेजों ने भेजा। परंतु देख लेते हैं बिल्कुल लास्ट में आपका आता है पीटर मंडी। पीटर मंडी की बात करें तो लास्ट हमारा यात्री अगर देखेंगे 20 नंबर पे हम लोग गौर कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगला यात्री है पीटर मंडी। पीटर जो मंडी है ये यात्री कहाँ का था? तो पीटर मंडी यात्री था आपके इटली का यात्री था। ये इटली का यात्री था जो कि शाहजहां के शासनकाल में आया था। शाहजहां के शासनकाल में आया था। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। और लास्ट में हम बात करेंगे बिल्कुल अंतिम प्रश्न की, जहां पर बर्नियर ये कहाँ का था? ये फ्रेंच यात्री था। 21 नंबर का आपका यात्री है बर्नियर जो यात्री था ये कहाँ का था? ये आपका फ्रेंच यात्री था।
फ्रेंच यात्री था और वास्तव में ये यात्री कम ये एक डॉक्टर था, यानी कि ये चिकित्सक के रूप में अपने भारत आया हुआ था। और ये औरंगजेब शाहजहां के बाद जो दूसरा शासक आता है उसका पुत्र आता है, तो ये औरंगजेब के समय अपने भारत आया हुआ था। तो अगर हम लोग जैसा कि देख पाए हैं कि अपने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या में अगर सूची देखते हैं तो सबसे पहले से प्रारंभ से लेकर के हम बिल्कुल अंत तक, क्योंकि इसके बाद अपने भारत में आने वाले कोई भी विदेशी यात्री नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ तक आप देखेंगे, बिल्कुल अंत तक आप अपने सभी प्रश्नों को बिल्कुल मन से तैयार करें।